सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल। सो जैसे कि आज आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग जो है विभिन्न बलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारतीय सेना और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग उसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो हमारा पहला बल है वो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो जैसे ही पता, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, केंद्रीय उद्योग, जो केंद्र के उद्योग हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए जो बल, अर्थात जैसे जब हम लोग मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे जो सैनिक हमको मिलते हैं, जो एयरपोर्ट पे खड़े हुए मिलते हैं, जो पावर प्लांट वगैरह पे खड़े हुए मिलते हैं हमको, तो वो किसके अंतर्गत होते हैं? वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सैनिक होते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सैनिक होते हैं। सो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि क्या डिफरेंस होता है अपनी मिलिट्री, अपनी जो इंडियन मिलिट्री है और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। तो ये हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में CISF कहते हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969। 1969 वह समय है जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, 10 मार्च 1969। देखिए प्रशासनिक नियंत्रण किसका रहता है? इसकी जो कार्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे? होम मिनिस्टर होंगे, स्वाभाविक सी बात है। देखिए स्थापना के कारण क्या थे, इसको किस लिए स्थापित किया गया? सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों की रक्षा करने के लिए। जैसे जो सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली है, जिन पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, उन पे औद्योगिक इकाइयों की रक्षा करने के लिए। देखिए पहले क्या होता था, मान लीजिए अगर रेलवे स्टेशन वगैरह है, जैसे मेट्रो रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट वगैरह है, तो वहाँ पे आतंकवादी जो है वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे, बम से उड़ा देते थे या कुछ भी टाइम बम वगैरह लगा देते थे वहाँ पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 10 मार्च 1969 को जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की गई। तो स्थापना के यही कारण थे कि सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों की रक्षा करने के लिए। देखिए उद्देश्य इसका क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। मोटो इसका यही है, संरक्षण एवं सुरक्षा। सबसे पहले बात हम लोग ये पढ़ के रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है स्टेट PCS वगैरह में ये इन सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए देखिए मुख्य कार्य इसका क्या है। प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ, देखिए मैंने यहाँ पर आप लिखा है जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, आंतरिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख बंदरगाहों, हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो आदि की सुरक्षा करना। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं और क्या है। अन्य आतंकवाद एवं नस्लवाद प्रभावित इलाकों में स्थापित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा करना। ये इसका काम मैंने जैसे आपको पहले ही बताया। इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? लगभग 1.5 लाख जनशक्ति है इस फोर्स में और 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है CISF के द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स के द्वारा। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है CISF संशोधन एक्ट 2008 के 2009, तो एक्ट 2008 के 2009 में, मतलब 2008 में ये बना लेकिन लागू 2009 में हुआ। होने के बाद देश भर के निजी और सहकारी प्रतिष्ठानों में भी शुल्की आधार पर CISF से सुरक्षा प्राप्त की। जैसे मान लीजिए अगर कोई जो है निजी प्रतिष्ठान है तो उसकी सुरक्षा भी हमारे CISF कर सकते हैं, बट शुल्की आधार पर, उसके लिए उनको पे करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है अगली ने, ये CISF एकमात्र ऐसा सुरक्षा बल है जिसके पास अपना स्वयं का अग्निशमन बल है। अग्निशमन बल है मतलब एक बटालियन की अग्निशमन की, जो आग वगैरह बुझाने काम करती है। विदेशों में भारतीय मिशन की सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी CISF महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि यह केवल एक ऐसा सुरक्षा बल है, मतलब जैसे हमारे जो विभिन्न सुरक्षा बल नहीं होते हैं, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होते हैं, जैसे CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कौन कौन आता है? SSB आ गए आपके, BSF आ गए आपके, SPG आ गए आपके, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और यहाँ पे CISF आ गए। और देखिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ITBP आ गए। यहाँ पे देखिए एक अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स, वो भी आ गए, ये अर्धसैनिक बल है, मैं इसके बारे में आप लोग बताऊँगा। असम राइफल्स आ गए, ITBP आ गए। तो ये सब जो है हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होते हैं। और जो इंडियन मिलिट्री होती है उसमें केवल जल सेना, थल सेना, वायु सेना यही होती है। तो आप लोग ध्यान देखिए, आज हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में धीरे धीरे कवर करेंगे। कम से कम आपको इंडिया में रहते हैं तो एज ए
इंडियन अगर किसी पेपर के बारे में कुछ पेपर के मद्देनज़र ना पढ़िए तो एज ए इंडियन आपको हमारे सेना के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।